हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सतत विकास में शिक्षा के महत्व को समझेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस है क्या वास्तव में, या हम इसी को इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि किस तरह से सतत विकास में जो शिक्षा है, शिक्षा का क्या महत्व है। उन सभी महत्वों को हम यहां पे इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके समझेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है, हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कंप्लीट बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये हमारे कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि सतत विकास में जो शिक्षा है, शिक्षा का क्या महत्व होता है। वास्तव में उन सभी महत्वों को हम यहां पे एक एक करके समझेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ये सतत विकास है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये होता क्या है। हालांकि इससे संबंधित वीडियो हमने पहले बना ली है कि जो सतत विकास है वो क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उन सभी के संदर्भ में हमने पहले 2-3 वीडियो में बात कर लिए है। विस्तृत रूप में हमने इससे संबंधित चर्चा कर ली है। अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस चीज को समझने से पहले, किस चीज को, कि सतत विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको समझने से पहले 2-3 लाइनों में ये समझ लेते हैं कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये सतत विकास होता है। जो सतत विकास है, सतत विकास वो होता है जब हम वर्तमान समय की जो हमारी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस तरह से करते हैं ताकि जो हमारे पास जो संसाधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस की उपयोगिता भविष्य में भी बनी रहे। यानी कि भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। ऐसा भी ना हो कि जो हमारी वर्तमान समय में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स है, वो भी पूरी ना हो। वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं भी फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन उन संसाधनों की उपयोगिता भविष्य में भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन होते हैं सीमित मात्रा में। उन सीमित संसाधनों के जरिए किस तरह से वर्तमान समय में उन आवश्यकताओं को पूरा करें हम उपलब्ध संसाधनों के द्वारा, और भविष्य में भी जो संसाधन है हमारे, उन संसाधनों की उपयोगिता भविष्य में भी बनी रहे। तो ये होता है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक स्पष्ट हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अब हम आज के जो मेन टॉपिक हमारा उस पे आते हैं कि सतत विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। सतत विकास में जो शिक्षा है, शिक्षा वास्तव में एक आधारशिला होती है। शिक्षा सतत विकास की इस तरह से आधारशिला है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से
हम किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्तियों को अधिक न्याय संगत, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशल और मूल्यों के साथ सशक्त बनाती है। जो हमारी एजुकेशन होती है, एजुकेशन किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये अहम रोल अदा करती है कि किस तरह से लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है, वो चाहे पर्यावरण के प्रति हो, वो चाहे अन्य संदर्भी जो भेदभाव हो, और समाज में किस तरह से न्याय संगतता हो, उसके संदर्भ में जागरूकता हो, और यह लोगों में स्किल डेवलपमेंट के लेकर के हो, उसमें भी शिक्षा का अहम रोल होता है कि किस तरह से हम शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। वो चाहे लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, वो चाहे पर्यावरण के संदर्भ में हो, वो चाहे समाज में समानता स्थापित करने के संदर्भ में हो, और लोगों का किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जाए, वो भी हम शिक्षा के माध्यम से कर पाते हैं। और लोगों में किस तरह से स्किल का विकास किया जा सके, इन सब के साथ जो शिक्षा है, उन शिक्षा का एक तरह से काफी महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ये पॉसिबल है कि लोगों में हम स्किल का डेवलपमेंट कर सके, लोगों का हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सके, और लोगों को हम पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा सतत विकास की आधारशिला है, और इसके जो महत्व है शिक्षा के सतत विकास में, वो काफी महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार से हम इनके महत्व को देख सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा वास्तव में सतत विकास की एक आधारशिला होती है। उन सभी महत्वों को अब यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है स्थिरता के आधार के रूप में शिक्षा। ये किस तरह से समाज में स्थिरता स्थापित करने के लिए, वो चाहे आर्थिक स्थिरता हो, चाहे सामाजिक स्थिरता हो, वो चाहे राजनीतिक स्थिरता हो, वो चाहे किसी भी संदर्भ में स्थिरता हो, उसमें जो शिक्षा है, शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के आधार के रूप में जो शिक्षा है, शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से इस तरह से स्थिरता कायम की जाती है। अगर हम आर्थिक संदर्भ में देखें कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से लोगों को इस तरह से एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से हमने राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने हैं, किस तरह से हमने अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती है, वो चाहे पर्यावरणीय समस्या हो, वो चाहे पारिवारिक समस्या हो, वो चाहे सामाजिक समस्याएं हो, वो चाहे किसी भी संदर्भ में हो, उन समस्याओं के साथ किस तरह से हमें रूबरू होना है, उन समस्याओं के साथ हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। तो इस तरह से सामाजिक संदर्भ में हो और आर्थिक संदर्भ में हो, इसमें जो स्थिरता है, स्थिरता हम शिक्षा के माध्यम से बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो इसीलिए स्थिरता के आधार के रूप में जो शिक्षा है, वो शिक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लोगों को इस संदर्भ में एजुकेट करते हैं कि जो आर्थिक संदर्भ में जो इसके फंडामेंटल होते हैं, वो चाहे बिजनेस के संदर्भ में हो, चाहे रोजगार के संदर्भ में हो, और इसी तरह से सामाजिक जागरूकता के संदर्भ में हम इस तरह से शिक्षा के माध्यम से हर एक व्यक्ति के दिमाग में इस तरह से शिक्षा के माध्यम से वो जागरूकता पहुंचाई जाती है, वो उस संदर्भ में उनको अनेक अवसरों में वो उनके लिए लाभदायक होता है। जिससे क्या होता है, ये स्वाभाविक है, उनमें वो आगे सहूलियत मिलती है उस ज्ञान की वजह से, या हम ये कहें कि उस स्किल की वजह से, जिससे कि वो हर समय जो उसके पास अलग अलग चुनौतियां आती है, जो अलग अलग उसके पास जो अवसर आते हैं, उन अवसरों के साथ वो आगे बढ़ पाता है, उन चुनौतियों के साथ वो आगे बढ़ पाता है, क्योंकि उसका जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी एजुकेशन के माध्यम से उस तरह से हुआ होता है, और उस तरह से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी एजुकेशन के माध्यम से उस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से हर एक परिस्थिति को शिक्षा के माध्यम से अनुकूल बनाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, स्थिरता स्थापित करने में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता है। और दूसरा है पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदारी। जो शिक्षा है,
शिक्षा के माध्यम से लोगों को इस तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता के संदर्भ में इस तरह से एजुकेशन दी जाती है कि किस तरह से हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है। जो पर्यावरणीय जो रिसोर्सेस है वो हमारे काफी सीमित मात्रा में है, वो चाहे जल, जमीन, जंगल, पानी क्यों ना हो, तो उन सब के संदर्भ में जो ऐसे जो रिसोर्सेस है वो काफी सीमित मात्रा में है और इसकी हमारे जीवन में काफी अहम भूमिका है इन संसाधनों की। तो किस तरह से हम इन पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा कर सके, इनका संरक्षण कर सके, जिससे कि आगे चल करके इन संसाधनों की कमी के चलते हमें अनेक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता दी जाती है, पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है और इस तरह से शिक्षा के माध्यम से लोगों को जिम्मेदार के रूप में इस तरह से बनाया जाता है ताकि वो अपनी एक जिम्मेदारी को समझ सके कि किस तरह से हमने जो पर्यावरणीय संसाधन है उनका एक संगठित तरीके से, एक सुसंयोजित तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, उसका अनावश्यक दोहन रोकना है, जरूरत पड़ने पर ही उनका हमने उपयोग करना है ताकि उन संसाधनों का एक सही तरीके से उपयोग हो सके, ताकि आगे चल करके हमें उन संसाधनों की कमी के चलते कई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से जो पर्यावरणीय संसाधन है वो चाहे हम नवीनीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनके उपयोग के संदर्भ में हो, वो सब हमें शिक्षा के माध्यम से मिल पाता है, तब जाकर के हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ पाते हैं कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की हमारे लिए किस तरह से अहमियत है। तो ये सब एजुकेशन के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो लोग वास्तव में पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर निरंतर आगे बढ़ पाते हैं। और अगला है सामाजिक समानता और समावेशन। सामाजिक समानता और समावेशन ये भी शिक्षा के माध्यम से हर एक लोगों के संदर्भ में, हर एक लोगों के बीच, समाज के बीच ये स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोगों में इस तरह के मूल्यों का समावेश किया जाता है ताकि लोग समानता के साथ इस समाज में रह सके और लोगों के साथ समानतापूर्ण वो बर्ताव कर सके और जो भी वो कार्य करे, वो आर्थिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, इन सभी में सभी लोगों का समावेश हो। ऐसा ना हो किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी लिंग को, किसी समुदाय को उसको मुख्य धारा से अलग रखा जाए। जब हम इन सभी वर्गों को, इन सभी जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकेंगे। और शिक्षा के माध्यम से यह हर संभव प्रयास किया जाता है कि किस तरह से हमें सामाजिक समानता स्थापित करनी है, वो चाहे जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर ही क्यों ना हो। हमने इन सब को एक साथ लेकर के चलना है, इन सब के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, हमें सामाजिक समानता स्थापित करनी है। जब हम सामाजिक समानता कायम करेंगे तब जाकर के हम एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। और शिक्षा में, रोजगार में और अन्य सामाजिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में सभी लोगों का समावेश होना चाहिए। कोई भी लोग डेवलपमेंट से अछूता नहीं रहना चाहिए, कोई भी लोग एजुकेशन से अछूता नहीं रहना चाहिए, कोई भी लोग जो पोषण है, उच्च आहार पोषण है, उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। जब हम एक किसी समुदाय को, एक किसी जाति को, एक किसी लिंग को हम मुख्य धारा से अलग रखेंगे तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए सभी लोगों का समावेश होना चाहिए, तब जाकर के हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह की जो स्थापना है वो शिक्षा के माध्यम से मजबूती के साथ की जाती है। और चौथा है तकनीकी नवाचार और अनुसंधान। तकनीकी नवाचार और अनुसंधान भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो ये तकनीकी नवाचार है और जो ये अनुसंधान है, इसमें शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है।
जब लोगों को शिक्षित किया जाता है, लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लोगों की सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती है, तो इससे क्या होता है, लोग क्रिएटिविटी के साथ सोचने लगते हैं। जब क्रिएटिविटी के साथ सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उद्यमिता का विकास होता है, अनुसंधान का विकास होता है। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं जो इसमें एजुकेशन है, एजुकेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है, और एजुकेशन के माध्यम से जो तकनीकी जो नवाचार है, जो अनुसंधान है, इसका जन्म हो पाता है। तकनीकी नवाचार के फलस्वरूप किस तरह से हम नए नए रोजगार के अवसर, नई नई जो रोजमर्रा की दिनचर्याओं में जो भी हमारी जरूरतें होती है, उन जरूरतों को हम फुलफिल कर पाते हैं। वो इस तरह से फुलफिल होती है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, और टेक्नोलॉजी किसकी वजह से डेवलप करती है, वो एजुकेशन की वजह से डेवलप होती है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तकनीकी नवाचार और अनुसंधान का काफी महत्वपूर्ण रोल है, जो शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल होता है। और अगला है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और शिक्षा के माध्यम से यह भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाए और किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, और महिलाओं के साथ किस तरह से समानता पूर्वक साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार होना चाहिए। किसी तरह का लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर ही नहीं, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, सभी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि सभी लोगों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करना है और महिलाओं को और सशक्त बनाना है, ताकि महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो सके। तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम किसी एक जेंडर को छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कभी भी डेवलपमेंट की राह पर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम दोनों जेंडर के साथ, सभी लोगों के साथ मिल करके जब आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हम प्रगति कर पाएंगे, तब जाके हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। और अगला है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन भी विकास के लिए बेहद जरूरी है, और शिक्षा के माध्यम से लोगों को इस तरह से एजुकेट किया जाता है, लोगों के अंदर इस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, लोगों की जो कार्य क्षमताएं हैं उन कार्य क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सके और अपनी वो जो जरूरतें हैं उसकी, वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसकी, उन आवश्यकताओं को वो फुलफिल कर सके। जब वो शिक्षा के माध्यम से इस तरह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट और उनकी कार्य क्षमताओं का विकास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग गरीबी से ऊपर उठते हैं। जब गरीबी से ऊपर उठेंगे तो स्वाभाविक है हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारा समाज विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये जरूरी भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये जो महत्व है, इन महत्वों को हमने एक एक करके समझा है। किसके संदर्भ में? शिक्षा के संदर्भ में, कि किस तरह से सतत विकास में जो शिक्षा है, शिक्षा का क्या महत्व है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने सतत विकास में शिक्षा के महत्व को हमने एक एक करके समझा है कि किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन का क्या महत्व है या इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस, इन दोनों को हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से यहां पे हमने इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को
क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।